हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन करने से पहले उसको बार-बार सोचते रहते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए। क्या मैं इसे कर पाऊँगा या मैं इसे नहीं कर पाऊँगा? या फिर पैसे का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मतलब सोचते-सोचते हम देखते हैं कि 1 दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकलते हैं, यहाँ तक के सालें निकल जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो ये जो सब कुछ होता है ना, इसको बोलते हैं परफेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, परफेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छा, मैं परफेक्शन को समझाता हूँ, परफेक्शन क्या होता है। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कोई एक चीज़ बनाएँगे और उसको ऐसा बनाएँगे कि वो परफेक्ट होगा। इस चीज़ ये होता है परफेक्शन। लेकिन इससे हमें करना क्या चाहिए? इससे अच्छा तो कि हम कोई एक चीज़ बनाएँ, वो गलत हो जाए, होने दें, फिर हम दूसरी चीज़ बनाएँगे, फिर वहाँ से कुछ सीखेंगे, फिर हम एक और चीज़ बनाएँगे, फिर वहाँ से कुछ सीखेंगे। तो ऐसे-ऐसे शायद हम एक, शायद नहीं, मतलब कन्फर्म ही हम उस काम को अच्छे से कर पाएँगे। हम करते हैं अच्छे से, फिर वो काम होता भी है या ना भी होता है, तो हम खुद से डिमोटिव फ़ील करते हैं। जो हमारा मोटिव होता है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर जाते हैं और कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि तुम यो कर सकते हो, इट्स लाइक यू कैन डू इट। अच्छा, होता क्या है, देखिए, जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक ड्रग्स की तरह काम करता है। इट्स लाइक अ अल्कोहल, यानी कि आप उसको जितनी देर आपने देखा, वो कुछ ही टाइम तक रहेगा। फिर उसका जैसे ही असर खत्म होता है, आप फिर से सेम पोजीशन पे पहुंच जाते हो, यानी कि फिर से वही आलस, ना करने का कोई मतलब, पड़े हुए हैं, कर ही नहीं रहे। जो नॉर्मल पर्सन होता है या जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। अच्छा नहीं, मोटिवेशन सब कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन से भी ऊपर जो होता है, वो होता है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अगर हम किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तब उसका रिजल्ट दिखता है। ऐसा नहीं कि हमने एक वीडियो को देखा या कहीं प्रेरणादायक कुछ कहानियाँ पढ़ ली या कोई वीडियो देख ली, तो हमें क्या लगता है कि एकदम से चलो अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं ये कर लूँगा, तो वो मोटिवेशन होता है। अच्छा, डेडिकेशन क्या होता है कि चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप पड़ रही हो, लेकिन हमको उस काम को बार-बार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे मानिए कि आपने कोई एक वीडियो अपलोड करी, अब उस वीडियो पे आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो कोई नहीं है, आपको अगले दिन फिर से सेम उसी प्रोसेस को करते रहना है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उस काम को लगातार करते रहो हर दिन। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कंसिस्टेंसी का मतलब कि आपने सोचा है कि एक वीडियो मैं हर दिन डालूँगा, अपलोड करनी है मुझे। तो एक वीडियो आपको अपलोड करनी है। आप किस कंडीशन में हो, कहाँ पर हो, अ, ये चीज़ मायने नहीं रखती है, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। तो मोटिवेशन इतना अच्छा नहीं है। मोटिवेशन सोल्जर्स के लिए होता है। जैसे कोई युद्ध लड़ने के लिए जा रहा होता है, वो डर जाए, तो उसको कुछ हम लोग सुना देते हैं, कुछ पोएम वगैरह, या फिर हम लोग उसको समझा देते हैं कि तुम ये कर सकते हो। मतलब वो जो मोटिवेशन होता है, वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। वो आपको सॉल्व कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए पेशेंस के साथ में किसी चीज़ को करते रहना है, तो वो आप कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ ही कर सकते हो। हम कोई भी काम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि उस चीज़ का रिज़ल्ट एकदम से आ जाए। अब आप कोई भी चीज़ करोगे तो उस चीज़ में टाइम तो लगता है, एकदम से रिज़ल्ट तो नहीं आ सकता। तो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए आप एक वीडियो क्रिएटर हो या पढ़ाई करते हो, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीएससी, सीजीएल, पीसीएस जो भी होता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो क्या करना है, आपको उसमें धैर्य को बना के रखना है। बी पेशेंस एंड बी पॉजिटिव। ऐसा थोड़ा ही कि लगातार, मतलब आपने एकदम से कोई काम किया और एकदम से हो जाएगा, एकदम से तो नहीं होगा ना, उसमें धैर्य को बनाए रखना पड़ेगा। आपने यूट्यूब पे या किसी दूसरे सोर्स से कुछ लोगों को सुना होगा, जैसे मोटिवेशन के, अगर मैं नीश में जाऊं, तो अभी जो सबसे बड़ा चैनल है वो है संदीप माहेश्वरी। अब वो मोटिवेशन के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, हालांकि वो उन्हें भी पता है कि जो ये मोटिवेशन है वो सही नहीं है, लेकिन सही चीज़ नहीं बताते। अब ऐसे ही क्या होता है कि जैसे कि
एक यूपीएससी के सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, जिसकी जिनकी एक कोचिंग है। उस कोचिंग का नाम है दृष्टि आईएएस। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और पढ़िए। और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे आइए, अटेम्प्ट दीजिए लगातार। और अगर आप जैसे 8 अटेम्प्ट दे रहे हो, 9 अटेम्प्ट दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं अगर आप आईएएस या पीसीएस ना भी बन पाते हो, तो आप यहाँ से एक ऐसे इंसान बन के निकलोगे जो कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे। मतलब वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो आपको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब हकीकत नहीं बताते, वो आपको किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे उलझाए रखेंगे, हकीकत नहीं बताएँगे। क्योंकि क्या होता है, मतलब मान के चलिए वहाँ पे क्या होता है कि जैसे 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है? यूपीएससी में 10 लाख फॉर्म पड़े, अब उसमें से जो टोटल जो सीट्स होती हैं, वो होती हैं करीब वही 700 या 800, जिसमें प्रॉपर सारे आईएएस नहीं होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो इस तरीके से ये जो कोचिंग का मतलब चल रहा है, तो आपको कोई रियलिटी नहीं बताएगा, ये सब चलता रहता है। ये अपने फ़ायदे के लिए बस आपको किसी न किसी तरीके से यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कोचिंग चलती रहे, इस वजह से वो लोग इस तरीके से बोलते रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं अपने बारे में। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो भी सीखता हूँ किताबों से सीखता हूँ, और इतना कुछ ज़िंदगी सिखा ही रही है। तो बस वीडियो बनाता हूँ, 1 वीडियो पर डे बनाता हूँ मैं, और वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ कोई शायद थोड़ा बहुत सीखे और कोई ऐसी गलती ना करे जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। बस ये करते रहता हूँ। अच्छा, क्या होता है कि कोई भी धर्मगुरु हो या कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो या कोई मेंटर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, तो हम उसके फ़ैन बन जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसका फ़ैन नहीं बनना है, हमें सिर्फ़ उससे सीखते रहना है। अच्छा, इसमें फ़ैन होने का क्या मतलब है? जब भी आप किसी को देखते हैं ना, तो एक अपना एंगल रखिए क्रिटिसाइज़ का। ऐसा नहीं है कि जैसा भी उसने कुछ भी बोला तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। हम क्या करते हैं, हम पूर्वानुमान अपने दिमाग में लगा लेते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर है, ये देखिए एक मोटिवेशनल टीचर है, तो ये कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मिस्टेक उससे भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो रहा हो कि जो भी वो बोल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। फिर ड्यू टू टाइम, जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं, वो सब तो गलत था। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आपको कोई भी बिना मतलब के सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके साथ कोई भी है तो वो कहीं न कहीं उसका उसमें स्वार्थ है। अच्छा, आप खुद से सोचिए, आप जब मंदिर जाते हो तो आपका स्वार्थ होता है ना। ऐसा थोड़ा है कि मतलब आप कहीं मंदिर पूजा करने जा रहे हो, या कहीं भी चर्च जाते हो या गिरजाघर जाते हो, ठीक है ना? या मस्जिद जाते हो, तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई मोटिव होता है। यानी कि आप भी जा रहे हो तो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, मतलब उसमें आपका कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। तो हम बात कर रहे थे स्वार्थ की। हाँ, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, क्या होता है, कोई भी हमसे बिना स्वार्थ के नहीं जुड़ा होता है। अरे नहीं, मतलब जो भी व्यक्ति होता है, वो आपको कुछ सिखा रहा है या आपसे कुछ सीख रहा है, तो कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है, तभी वो आपके साथ है, ठीक है? मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा और देखता हूँ कि इस वीडियो को कितने लोग देखते हैं। अगर इस वीडियो को 10 लोग देखते हैं और 10 लोग में से अगर एक व्यक्ति को भी शायद एक बात सीखने को मिल जाए, तो ये जो मेरी मेहनत है, वो कामयाब हो जाएगी। मेरा सिर्फ़ इतना ही मोटिव है। इससे का मतलब ये नहीं है कि वीडियो वायरल करनी है या कुछ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ शायद एक कोई मेरा भाई या कोई स्टूडेंट सीखे, कुछ एक बात सीख पाए, उतना काफ़ी है।